हाय व्यूअर्स, एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम अपने वेंडर और कस्टमर को आपस में सेटलमेंट कराना देखेंगे कि किस तरीके से हम वेंडर और कस्टमर की आपस में सेटलमेंट करवा सकते हैं। सिनेरियो कुछ इस तरह का हो सकता है कि हमें वेंडर ए से जो है वो 100 रुपए लेने और कस्टमर बी को जो है वेंडर ए को हमने 100 रुपए देने हैं और कस्टमर बी से हमने 50 रुपए लेने हैं। ठीक है, इन दोनों के दरमियान कोई 20 रुपए का हिसाब है। जो 20 रुपए का हिसाब वो इस तरह से सेटल करते हैं कि वो कस्टमर ए और बी बोलूंगा। अब ए बोलता है कि भाई मुझे जो तुमने 100 रुपए लेने हैं ना मुझसे, अब मुझसे 80 रुपए लेना और 20 रुपए जो है वो इसके हिसाब में एडजस्ट कर दो। यानी कस्टमर के 20 रुपए वेंडर के हिसाब में एडजस्ट कर दो, या इसको आप यूं कह लें कि वेंडर के 20 रुपए कस्टमर के हिसाब में एडजस्ट कर दो। ठीक है, यानी इन दोनों का आपस में कोई 20 रुपए का हिसाब था जो हम सेटल करने जा रहे हैं। हम इसके 20 रुपए जो हम ने किससे लेने थे, कस्टमर से लेने थे 20 रुपए, हमने उसके हिसाब में कम कर दिए और हमने उस कस्टमर को बोला कि तुम ए को 20 रुपए दे देना, हम इसका हिसाब एडजस्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, यानी अब हम इन दोनों को डायरेक्ट कर रहे हैं कि भाई बी जो है वो 20 रुपए ए को दे दे, हम अपने पास से उसको एडजस्टमेंट कर रहे हैं। ठीक है, इस चीज को देख लेते हैं किस तरीके से होता है। मैं सबसे पहले वेंडर का बैलेंस जो है वो आज की डेट पे देख लेता हूं क्या है। ठीक है, वेंडर का बैलेंस मेरे पास 59,000 है। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूं और मेरा ख्याल है यही बैलेंस होगा। और कस्टमर का बैलेंस मैं देख लेता हूं क्या है। कस्टमर का बैलेंस आज की डेट पे जो है मेरे पास 453500 है। ठीक है, 453500। ठीक है, अब मैं इसको परफॉर्म करने जा रहा हूं। टी कोड सही है ना, आ रहा है यार, ये F-04। ठीक है, मैं यहाँ पे डेट ले लेता हूँ, ट्रांसफर पोस्टिंग पे चेक लगा के मैं इसको चूज आइटम करता हूँ। यहाँ पे मैं अपना वेंडर लेता हूँ, वेंडर लेने के बाद मैं इसको के कर देता हूँ। ठीक है, के करने के बाद इसको मैं एंटर करूं या प्रोसेस आइटम पे क्लिक करूं, पार्शियल पेमेंट पे क्लिक करता हूं, मैं सारे अनचेक कर देता हूं और जो मेन इस लायबिलिटी वाली लाइन है ना, मैं सिर्फ उसको रखता हूं। यहां पे मैं 1500 रुपए लिखता हूं, इंटर करता हूं और चार्ज ऑफ डिफरेंस पे क्लिक कर देता हूं। ठीक है, यहां पे मैंने जैसे वीडियो के शुरू में ही बताया था, पोस्टिंग की जो है मैं 12 लूंगा। 12 लेने के बाद मैं अपना कस्टमर सिलेक्ट करता हूं। ठीक है, कस्टमर है मेरा 419। कस्टमर सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको इंटर करता हूं और यहां पे मैं 1500 रुपए लिख के मैं इसको सिम्युलेट करवाता हूं। तो ये देखें, ये इसने एडजस्टमेंट की सिमुलेशन दिखा दी है। मैं इसको पोस्ट पे क्लिक कर देता हूं, एंट्री मेरी पोस्ट हो चुकी है। अब मैं बैलेंस चेक कर लेता हूं। FBL1N से मैं वेंडर का बैलेंस चेक करता हूं। तो वेंडर का बैलेंस देखें मेरे पास अब क्या आ गया, 1500 रुपए से कम हो गया है। और कस्टमर का बैलेंस मैं FBL5N से चेक करता हूं, तो इसका बैलेंस भी मेरे पास कम हो गया है। ठीक है, यानी कि अब हिसाब कुछ यूं बना कि ये 419 जो मेरा कस्टमर है वो 1500 रुपए डायरेक्ट जो है वो किसको दे देगा, इसको दे देगा।